छात्रों, आइए पढ़ते हैं विषय हिंदी व्याकरण के तहत आपकी पुस्तिका ज्ञान सुधा भाग 7 से पाठ 2 वर्ण विचार अर्थात अंग्रेजी में फोनोलॉजी। जो वर्ण हम बोलते हैं उसके बारे में हम अब सविस्तार अभ्यास करेंगे। वर्ण यानी अल्फ़ाबेट। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हें ध्वनियाँ भी कहते हैं। ये भाषा का आधार होते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे सूरज निकला हुआ सवेरा, चिड़ियों ने तज दिया बसेरा। तजना यानी त्यागना। कवि की उपयुक्त पंक्तियों में गिनती के 9 शब्द है और 9 शब्द के कई सारे उसमें वर्ण के योग से वो शब्द बने हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं और हिंदी की वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला के मुख्य 2 प्रकार है। एक है स्वर और एक है व्यंजन। स्वर यानी अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम और आहा। टोटल 4 7 2 11 12 13 यानी स्वर कितने हैं 11 और अम और आहा अयोगवाह व्यंजन है। और व्यंजन देखिए क ख ग से लेकर च छ ज ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म ड ढ य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ क्ष्र। तो स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, उष्म व्यंजन 4 है, संयुक्त व्यंजन 4 और ड और ढ जो हिंदी की बिंदी लगे हुए वर्ण है वो है 2 यानी कुल मिलाकर 52। वर्ण के भेद देखते हैं। वर्ण के 2 भेद है। वह है कि स्वर और व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से होता है उन्हें वर्ण कहते हैं। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अम और आहा को स्वरों के साथ लिखा जाता है। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, अतः इन्हें अयोगवाह व्यंजन कहा जाता है। स्वर के 3 भेद है। कितने? 3। एक है ह्रस्व, दीर्घ, प्लूत। ह्रस्व यानी कि छोटा, दीर्घ यानी बड़ा और प्लूत यानी बहुत खींचकर, जैसे राम ओम खींचा हुआ। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उनकी संख्या 7 है। आ ई उ ए ऐ ओ तथा औ। प्लूत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। ओम, सुनो आदि। स्वरों की मात्राएं। कुछ शब्दों में स्वरों का स्वतंत्र प्रयोग भी होता है, परंतु ज़्यादातर स्वरों का व्यंजनों के साथ जब मेल होता है तब उनमें मात्राएं लगाई जाती है। प्रत्येक स्वर की एक निश्चित मात्रा होती है। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी साथ रहना। अयोगवाह अर्थात योग न होने पर भी साथ रहना। व्याकरण में अयोगवाह ऐसी ध्वनियाँ हैं न तो स्वर है और न ही व्यंजन। ये ध्वनि ग्रहण करती है। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये 3 तरह के अयोगवाह व्यंजन हैं। तो पहला है अनुस्वार, अंग, त्र, इय, ण, न, म। अनुनासिक आंचल, कांच, दांत, माँ इत्यादि और विसर्ग अतः, क्रमशः, प्रायः आदि। और विदेशी ध्वनि है जैसे कि कॉफ़ी, डॉक्टर, कॉलेज। और ज और फ भी विदेश से प्राप्त हमें नुक्ता युक्त है विशेष उच्चारण हेतु, जैसे कागज़, ज़रा, सफ़र, बर्फ़। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है।
प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि जुड़ी रहती है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के भेद क्या है देखेंगे, वो है काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो स्पर्श व्यंजन यानी जो जिससे टच होते हैं, मुंह, दांत, होठ इत्यादि। अंतस्थ यानी जिसमें अंदर से उच्चारण होता है। और ऊष्म यानी जिससे वायु मुख से टकरा कर गर्म ऊष्मा पैदा करती है, उसे क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद कितने हैं? 3 है। वो है अल्पप्राण, महाप्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास वायु कम मात्रा में बाहर आती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास वायु अधिक मात्रा में अधिक गति से निकलती है, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से हमने अभ्यास किया वर्ण विचार का, उसकी परिभाषा देखी। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 उसके भाग होते हैं। इसके अलावा हमने स्वर को भी देखा और व्यंजन के भागों को देखा, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। और व्यंजन के भेद जो है वो देखे हमने, वो है अल्पप्राण और महाप्राण। और इसके बाद हम इससे आगे का अगले पाठ में देखते हैं। धन्यवाद छात्रों।